क्षमा करना प्रभु, और हमारा सारा अधर्मों को आपके पवित्र लहू से धो के प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करना, ताकि हम आपके नजदीक आ सके और आपके आवाजों को सुन सके और हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। धन्यवाद देते हैं कि आज बेथानी पालघर भवन के बेथानी प्रार्थना भवन के आपके पवित्र जनों के साथ जूम कॉल के माध्यम से संगति करने का आपने अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं भाई किरण थापा और उनके संपूर्ण टीम के लिए, जिन्होंने मुझे आगे इस तरह से आपके पवित्र वचन में से शेयर करने का ये अवसर दिया है। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करना कि हम जिस तरह से आपके वचनों को हमें बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, उसी तरह से बोलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करना, ताकि हम सुनने और बोलने दोनों ही आशीषित हो सके। इस समय का आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मांगते हैं, यीशु ख्रिस्ट के नाम से पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए, आमीन आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का वचन का टॉपिक रखा हुआ है ये, वी कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आज का वचन है। आई रिपीट, वी कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यूहन्ना का 21 अध्याय 1 से 6 में से लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना बाइबलों को खोले। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 6 पद में से हम अध्ययन करेंगे। ये एक एक्सपोजिटरी प्रीचिंग होगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में जाऊंगा क्योंकि भाई मुझे कितना समय दिया गया है? आधा घंटा। आधा घंटा। तो मैं वो टॉपिक्स में बोलूंगा आपके सामने, उतना ही बातें बताऊंगा ताकि आप इसको नोट करें और अध्ययन कर सके। उस तरह से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये पद है यूहन्ना का सुसमाचार। आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 6। The Gospel of John, chapter 21, verse 1 to 6। मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आपको तिबरियस झील के किनारे में चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, सिमोन पतरस, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गालिल के काना नगर का नथानएल, और जब्दी के पुत्र और उनके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उसने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः निकलकर नाव पर चले, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। आई रिपीट, अतः उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। जब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने उनसे कहा, नाव की दाहिने और जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने में और सुनने में हमें आशीष दे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आज का टॉपिक है वी कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, प्लीज बियर विथ मी। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद। इंग्लिश में लेटर करके लिखा है, लेटर, उसके बाद। ये शब्द एक ब्रिज की तरह, पुल की तरह यहाँ पे काम करता है। अर्थात इससे पहले की बातों के साथ आने वाली बातों को ये शब्द, इसके बाद जो शब्द है, ये दोनों को जोड़ता है। हम में से कई लोगों ने इस यूहन्ना के
किताबों को ध्यान से अध्ययन किया है, मुझे विश्वास है। अगर आपने 20 अध्याय को भी ध्यान से अध्ययन किया है तो आपको ऐसा लगता है कि ये पुस्तक का लेखक ने यहीं पे इस किताब को खत्म किया है, यानी कि चैप्टर 20 ही यूहन्ना का किताब का अंतिम अध्याय जैसा दिखाई देता है। क्योंकि इसको जिसको या हम लोग बोलते हैं इपीलोग, हिब्रू में बोलता है, मतलब इसमें अंत करना है। हिब्रू में वर्ड है शुरू को जो प्रीफेस को प्रोलोग बोलते हैं और आखिरी को इपीलोग। तो ये आखिरी का चैप्टर जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने जो जिस उद्देश्य ने उन्होंने ये यूहन्ना की किताब को लिखा, उनका लिखने का उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड करके उन्होंने बताना चाहा है इस किताब के द्वारा। यीशु ख्रिस्ट को परमेश्वर के रूप में उन्होंने बताना चाहा है, दर्शाना चाहा है इस किताब में। तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ इसमें बता दिया है। उसके बाद दिदुमस जैसा जो विश्वास ही नहीं करने वाला, उन जो बोलता था जब तक मैं अपने आंखों से यीशु को नहीं देखूंगा, जब तक मैं अपने हाथ उंगलियां उनके मतलब घाव में नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा अविश्वासी दिदुमस ने भी यीशु ख्रिस्ट को माय लॉर्ड माय गॉड करके उन्होंने स्वीकार किया है। और उतना ही नहीं, आप आगे देखेंगे 20 के ये उन्होंने ये दिदुमस ने ये बोला है यूहन्ना 20 के 28 में, और आगे जाएंगे 30 और 31 में यूहन्ना ने ये किताब लिखने का उद्देश्य भी वहां पे लिख दिया है। आप पढ़ सकते हैं, समय नहीं है तो आप ये नोट कर लीजिएगा। तो वहां पे ये चैप्टर लिखने का, ये सारा सुसमाचार का किताब, यूहन्ना का सुसमाचार किताब लिखने का उद्देश्य क्या है वो भी लिख दिया है। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है पवित्र आत्मा ने उनको और कुछ लिखने के लिए बोला है। बहुत सारे कारण है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं क्यों उन्होंने फिर आगे का ये चैप्टर 21 शुरू किया है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर आगे बढ़ना हमें सारा सब कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना चाहिए। तो इसलिए अध्याय 21 को लिखने से पहले उन्होंने क्या किया, इन बातों के बाद करके शुरू किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इन बातों के बाद जो शब्द लिखा उन्होंने, ये एक ब्रिज का काम करता है। ये सारा बताने के बाद उन्होंने ये 21 चैप्टर्स लिखा है। उसका भी कई कारण हैं, आप ट्राई टू स्टडी दैट, आप उसको ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है चैप्टर 21 का 1 में देखेंगे, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया है। तिबिरियस झील ये ग्रीक वर्ड है, ये भी ये तिबिरियस झील का कई नाम है। वहां पे बाइबल में हम लोग देखेंगे गालिल का झील करके लिखा है, गिनेसरेट और किन्नेरत झील, इस तरह का कई नाम वहां पे दिया है। और वहां पे यीशु ने अपने आप को वहां पे चेलों के सामने प्रकट किया है। क्यों किया है? कई कारण हैं। क्योंकि यीशु प्रभु ने जाने से पहले अपने चेलों से प्रॉमिस किया था, मुझे मरना जरूरी है, लेकिन जी उठने के बाद मैं तुम लोगों से गालिल झील के पास वहां पे मिलूंगा करके मत्ती 26 का 32 में उन्होंने बोला है। और यीशु ख्रिस्ट का बौरी उठने के बाद भी जब वहां पे मरियम मगदलिनी और उनके और सहेलियां वहां पे जब गए थे, वहां पे उस टाइम भी एंजल्स ने बोला था पतरुस और चेलाओं को बता दो कि इस प्रभु वहां पे तुम्हें मिलने वाला है। कहाँ पे? गालिल झील के पास। मत्ती 28 का 7 में आप नोट कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसमें गहरा थियोलॉजिकल ट्रूथ है।
कुछ बातें मैं आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। जो यीशु प्रभु ने बोला है वो बातें पूरा करने के लिए यीशु प्रभु उस झील के पास में अपने आप को प्रकट कर रहा है अपने चेलों के सामने। इससे हमें पता लगता है जीसस ऑलवेज फुलफिल्स हिज प्रॉमिस। ही इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड। और इससे हमें पता लगना चाहिए बाइबल में जो भी वचन लिखा गया है वो सब सच होने वाला है या हो चुका है। ऐसा कोई भी नहीं है जो झूठ है। गंती का किताब 23 का 19 में बोलता ना, वहां पे लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो उसने कहा वो उसे ना करे। दिस इज आवर लॉर्ड। हमारा परमेश्वर विश्वास करने का योग्य परमेश्वर है। जो वो बोलते हैं, आज हम लोग कई वचन में से पढ़ते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते होंगे, गौर नहीं करते होंगे, विश्वास भी कई चीज नहीं करते होंगे, लेकिन यीशु प्रभु जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। इसलिए वचन बाइबल में छोटा छोटा वचन चाहे वो कमा हो उसका भी वैल्यू है और वो पूरा होने वाला है। और इसलिए बाइबल के वचन को हमें डाउट नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। एंड वी मस्ट बिलीव इन हिज प्रॉमिसेस, वी मस्ट बिलीव इन हिज वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। वहां पे अध्याय पद 2 में लिखा है 7 चेलों के बारे में बताया गया है। 7 चेलों के बारे में मैंने पढ़ के भी सुनाया। तो इस यीशु प्रभु ने 7 मछुआरों को क्यों चुना होगा। उनके पास कितना था, कितना चेले थे यीशु प्रभु का, कितना चेले थे। 12 चेलों में से, है ना, 12 चेले थे। वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन कोर ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। आपने देखा होगा 70 उनका चेले थे, 12 थे, 12 में से 3 और कोर थे, ये सब। लेकिन मैं यहाँ पे एक कहना चाह रहा हूँ कि उनके 12 चेलों में से भी, कोर ग्रुप में से भी 7 चेले क्या थे, मछुआरे थे। उन्होंने मछुआरों को क्यों चुना होगा, मैं ये सोच रहा था। क्योंकि मछुआरे लोग क्या होता है, जोशीला, करेजियस होता है, इतना जल्दी हरेश नहीं खाते हैं और मेहनती होते हैं। और मछुआरे लोग टीम में काम करते हैं। तो ऐसे चेलों को ढूंढ रहे हैं। क्या हम भी करेजियस हैं, क्या हम भी मेहनती है, संघर्ष करने वाले हैं, क्या हम भी परमेश्वर के राज्य में एज अ टीम करने का योग्य है। परमेश्वर का ये राज्य मेरा नहीं है कि मैं अपने तरीके से काम करूं। ये परमेश्वर का राज्य है। हमें टीम वर्क में और परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार हमें काम कर लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने 7 मच्छरों को वहां पे सेलेक्ट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ेंगे। 3 में वो लोग वहां कैसे पहुंचे, उस समुद्र किनारे, समुद्र में क्यों, कैसे पहुंचे। अब बाइबल में देखेंगे तो किताब कई जगह पे आप लोग देखते हैं समुद्र का मतलब क्या होता है, संसार। आप इज़ेकिएल की किताब में देखेंगे और रेवलेशन की किताब में देखेंगे, जहाँ पे 4 विष निकलता है समुद्र से, है ना। समुद्र मतलब संसार है। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा वो लोग वहां पे कैसे पहुंचे। पतरुस जो चेलों में से एक, सबसे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हम कह सकते हैं, अगुओं का भी अगुआ में से एक था। उसने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं।
ध्यान से सुनिएगा। पतरस ने बोला मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। जब पतरस झील समुद्र की ओर बढ़ा तो बाकी 6 लोगों ने भी उसके पीछे, 6 लोग भी उसके पीछे चला गया। सुनने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। पतरस ने बोला मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाकी और वो चला गया, उसके पीछे भी और 6 लोग और भी हो लिए। और मैंने आपको बताया कि सी का मतलब बाइबल में संसार भी होता है। वो लोग अपने पुराने संसार में, पुराने प्रोफेशन में वापस चला गया। कारण कई हो सकता है। मैं कई किताबें पढ़ रहा था इसका कारण ढूंढने में, तो बाइबल विद्वानों का अलग अलग राय है, उसमें से एक आध मैंने यहाँ पे लिखा है। यीशु की मृत्यु के बाद वो लोग कंफ्यूज थे और निराश थे, आगे क्या करना उस बारे में कंफ्यूज थे वो। और उन लोगों का भविष्य अनसर्टेन था। और कई लोगों ने ये भी लिखा है, उन लोगों का खाने का पीने का हर चीज करने के लिए, खर्चों का भी सारा बिल्स पे करने के लिए उन लोगों को पैसों का जरूरत था, जिस तरह से आज आपको और हमें होता है। इसलिए वो लोग मछुआरे थे। तो उन लोगों को सबसे आसान तरीका यही आता था, एंड दे वेंट बैक टू दी फिशिंग। तो इसलिए चला गया। लोगों का अलग अलग है, हमें नहीं पता, कारण कई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको और मेरे को एक सीख मिलती है, हमें सीख लेना चाहिए यहाँ पे। वो क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। इसको ध्यान से सुनिएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। हम कैसे बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा लोग हमें देख रहे हैं, हमारा परिवार हमें देख रहे हैं, मंडली के विश्वासी लोग हमें देख रहे हैं, सैटन भी देख रहे हैं, परमेश्वर भी देख रहे हैं। सो मेनी पीपल आर वॉचिंग एट अस। अगर अगुआ लोग गलत रास्ते में चलेंगे तो बाकी लोग भी इसी तरह से गलत रास्ते में चलेंगे। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं एक अगुएपन का रोल निभा रहे हैं। हो सकता है कोई घर का पिता हो सकता है कोई घर का बड़ा भाई बड़ा बहन हो सकता है कोई माँ हो सकता है कोई मंडली का अगुए हो सकता है कोई अपने ऑफिसेस में अगुआपन का भूमिका निभा रहे हो। God has kept us in the right place, in the right time, and we should be doing the right thing. परमेश्वर ने हमें ठीक समय में ठीक जगह पे उन्होंने रखा है। कई बार हम पछताते, अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया, हम लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हमारा प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने हमें एक उद्देश्य दिया है, उन्होंने हमें ठीक समय में ठीक जगह पे रखा हुआ है। God has kept us in the right time, in the right place, and we should be doing the right thing. हम लोगों को ठीक काम करते हुए होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? परमेश्वर ने पतरस को अब चेलाओं के रूप में वहां पे चुन लिया है। चेलाओं का भी और अगुआ था वहां पे। उन्होंने बोला मैं तो वापस जा रहा हूँ झील में। आज हम लोग बोलेंगे मैं वापस संसार में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ कई लोग वापस चले जाएंगे। इसलिए यीशु ख्रिस्ट बोलता है अंधा अंधा को नहीं गाइड कर सकता है। याकूब की किताब में आप लोग देखेंगे तो वहां पे याकूब 3 में एक अध्याय में बोलता है कि हर किसी को टीचर नहीं बनना चाहिए। दोबारा उनका क्या होता है? उनका पिटाई दोबारा होता है, मतलब यानी कि उनका न्याय डबल होगा वहां पे। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आज हम जहां पे भी है, हम किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है,
पास्टर अनलाइकली, वो क्या कहते हैं, प्रीच द गॉस्पेल एवरी टाइम, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स। उनका कहने का मतलब है हमारा जीवन से सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। हम लोग 5वां सुसमाचार है। बाइबल हर किसी के पास नहीं है। आज हमारे पास, सबके पास है क्योंकि हम विश्वासी है, लेकिन वो जो अविश्वासी जो संसार में, उन लोगों के पास बाइबल नहीं है। वो कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं? आपको और मेरे को यीशु प्रभु ने आपको और मेरे को जीता जागता बाइबल बना के इस संसार में रखा है। हमें एक नाव की तरह होना चाहिए संसार में, यानी कि पानी, यानी कि संसार, पानी में ही रहना चाहिए हमें। यीशु प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें संसार में रखा हुआ है, लेकिन उन लोगों के साथ कंटामिनेटेड होने के लिए नहीं, उनके साथ एक ही उस जुआ में चलने के लिए नहीं, एक उनके पैटर्न में चलने के लिए नहीं है, लेकिन उनके साथ रहने का। लेकिन उस जिस दिन नाव के अंदर पानी घुस गया वो डूब जाएगा। जिस दिन हमारे अंदर संसार आ गया हम लोग भी डूब जाएंगे। लेकिन संसार में रहना है, अंदर पानी का असर नहीं होना चाहिए, संसार का असर नहीं होना चाहिए। और जो जो नाव के अंदर पानी नहीं है, वो क्या है, लोगों को एक डायरेक्शन से लेके दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, संसार के कारण यीशु प्रभु की तरफ ले जाते हैं। हमें ऐसा होना चाहिए। वी शुड बी डूइंग द राइट थिंग। बहुत सारी चीजें हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने हमें सही जगह पे रखा हुआ है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उद्देश्य, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, ये हमें जानना चाहिए। और परमेश्वर क्या चाहता है मेरे से, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आगे लिखा है, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। रात भर उन लोगों ने मेहनत किया है, टीम वर्क में काम किया है। और मछुआरों को, दे आर एक्सपर्ट्स, 7 एक्सपर्ट मछुआरे थे। उन लोगों को पता है रात को क्यों किया, रात भर क्यों मेहनत किया, क्योंकि रात में मछली समुद्र के ऊपर आ जाता है, पानी की सतह पे आ जाता है, तो इट इज इजियर टू कैच फिशेस। तो मछली पकड़ने रात में आसान हो जाता है, दिन में वो नीचे गहराई में जाता है, मिलता ही नहीं है। और उन लोगों ने उन लोगों को पता था, सालों से उन्होंने काम किया था, फिर भी 7 लोगों का टीम वर्क ने भी कोई मछली नहीं पकड़ा। आज हमें परमेश्वर को, आज हम लोग परमेश्वर को छोड़ के संसार में जाएंगे तो बहुत सारे फायदा दिखाई देता है। वास्तव में वी आर गेटिंग नथिंग। हमें फायदा जरूर दिखाई देता होगा, लेकिन वो सब बेकार है। हम सबको पता है, अगर हम सारा संसार का धन इकट्ठा करेंगे, सोना चांदी सब बहुमूल्य चीजें इकट्ठा करेंगे, तभी वो सारा चीज मिला के भी स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट भी हम लोग खरीद नहीं सकते। वो सब व्यर्थ है। वर्ष 4 में भोर होते ही यीशु किनार किनार पे आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में भी आज आप और मैं किसी भी अवस्था में हैं, हो सकता है हम में से कई लोग वापस जा चुका है, बैकस्लाइड हो चुके हैं, संसार में ही वापस जा चुके हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्ट हमसे दूर नहीं है। वो हमें इंतजार कर रहे हैं, वो हमें आवाज भी दे रहे हैं। हम यीशु प्रभु को अपने मानवीय आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमेशा हमें इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह से उड़ो पुत्र को उनका पिताजी इंतजार कर रहे थे। कभी भी हम यीशु प्रभु के पास जा सकते हैं। जिस दिन हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए उनके पास जाएंगे, यीशु प्रभु कभी भी इनकार नहीं करेंगे। वो अपने हाथ फैलाए खड़ा है, आवाज दे रहे। यीशु प्रभु वर्ष 5 में यीशु ने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? माय चाइल्ड, डू यू हैव सम फिशेस? क्या मिला संसार में जाके आपको? क्या मिला? इतना मेहनत करके, मेरे मेरे बगैर इतना मेहनत करके आपको क्या मिला? यीशु प्रभु बोल रहे हैं। बच्चों ने उत्तर दिया है, यहाँ पे बच्चों बोल करके बोला है। प्रभु, एक तो प्यार झलकता है इसमें,
और दूसरा क्या है, हम लोग बच्चे, वहां पे सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बड़े बड़े मतलब मैच्योर्ड लोग हैं, फिर भी बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि उनका उनका सोच बच्चों की तरह है। यीशु प्रभु का इतना शिक्षा पाने के बाद भी वो लोग क्या हो गया, वापस चला गया है। कई बार हम लोग अगुए लोग भी इस तरह से स्पिरिचुअली डाउन हो जाता है, लेकिन यीशु प्रभु किसी को इनकार नहीं करता। यीशु प्रभु बुला रहा है, आवाज दे रहा है, और वो लोग बोलता है, यीशु प्रभु बोलता है, आप लोगों ने कुछ मछलियां पकड़ा है, डू यू हैव सम फिशेस? और उन लोगों ने, चेलों ने बोला कि नो, कुछ नहीं मिला। तो यीशु प्रभु क्या बोलते हैं, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो और पाओगे। ये यीशु प्रभु का वचन है। और जैसे वो लोग पालन करते हैं, यीशु प्रभु का वचन को पालन करते हैं और वहां पे एक्ट भी करते हैं। सिर्फ विश्वास नहीं करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। आज हम लोग क्या है, मंडली में आते हैं, प्रभु के दासों से वचन सुनते हैं, समझते हैं, और घर जाते जाते भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, चेलों ने सुना, विश्वास किया है, और उन्होंने एक्ट भी किया है, और उन लोगों ने वो जाल डाला। अब मछली इतना सारा बहुतायत में उन लोगों ने क्या है, पकड़ लिया। और जाल खींचने में भी उन लोगों को मुश्किल हुआ है। मैंने आपको पहले बताया, 7 एक्सपर्ट मछुआरे थे, रात भर मेहनत किया, हाथ में कुछ नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, वी कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। वी आर नथिंग विदाउट जीसस। हम लोग कुछ नहीं है। हमें पता है ना, परमेश्वर ने शून्यता में से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी का मिट्टी का धूल में से आपको और मेरे को बनाया है, और हमें वहीं पे वापस जाना है। लेकिन जब हम यीशु प्रभु का वचनों को पालन करेंगे, हम फल फलाएंगे। इसलिए we can do nothing without Jesus, and we are nothing without Jesus. परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि संसार में जाके मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, हम घमंड करते हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ है। भजन संग्रह 127 में अगर हम पढ़ेंगे, भजन संहिता, घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न कर ले तो रखवालों का जागना व्यर्थ होगा। सी, वो लोग रात भर जिंदा है, जग रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर ने उसका रक्षा नहीं किया है, बेकार है। यहोवा ही घर न बनाए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जिस टाइम यीशु प्रभु का उन्होंने वचन का पालन किया है, आज्ञा पालन किया है, दाहिनी ओर में उन्होंने जाल डाला है, बहुत सारे मछलियां आ गया। डायरेक्शन, नो सक्सेस इन आवर लाइफ। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो लूका 5 के 1 से 11 में भी, समय नहीं है मैं नहीं पढ़ूंगा, वहां पे क्या है, यीशु प्रभु प्रचार करने के लिए जाता है तो बहुत भीड़ उनके पास आ जाता है। और यीशु प्रभु क्या करता है, पतरुस के डूंगा, वहां पे डूंगा 2 खाली होता है, वो नाव में बैठ के वो नदी की तरफ वहां जाके प्रचार करता है। उसके बाद क्या करता है, पतरुस और उनके दोस्तों ने उस टाइम भी रात भर मेहनत किया था, कुछ नहीं मिला था। लेकिन यीशु प्रभु बोलता है पतरुस को, थोड़ा गहरे में जाके जाल डालो। उस टाइम भी बहुत सारे मछलियां आ जाता है। इससे भी यही बताता है कि आप लोग, हमें समझना चाहिए, यीशु के बगैर हमारा मेहनत बेकार है। इसलिए अगर आप बाइबल खोलते हैं तो वहां पे शुरू में क्या करता है, क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड। हमारा इन द बिगिनिंग यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा सब कुछ सबसे पहले परमेश्वर आना चाहिए। इन द बिगिनिंग गॉड। हमारे जीवन में सब परमेश्वर सबसे पहला नहीं है तो हमारे जीवन में कैसे आशीष मिलेगा। यूहन्ना का 5 का 15 में
यीशु प्रभु क्या बोलता है, मैं दखलाता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। हम विश्वासी लोग सब यीशु के चेले हैं। मत्ती 4:19 में यीशु कहता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आई मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। वो बोलता है, आपको और मेरे को बोल रहा है, वहां पे चेले को बोला है, यानी कि आपको और मेरे को बोला, क्योंकि हम लोग भी चेले हैं। क्या हम वाकई में यीशु के पीछे चल रहे हैं? मेरा प्रश्न आपसे, क्या हम यीशु के आज्ञाओं को पालन वाकई में कर रहे हैं? क्या हम वाकई में फल फला रहे हैं जो अनंत तक रहने वाला है? वो संसार के फल वो संसार में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है, अनंत तक रहने वाला फल के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए वी कैन डू नथिंग विदाउट जीसस। मछुआरे लोग यीशु को पहचानने से पहले वो क्या करते थे? आखिर में मैं आप लोगों से बोलूंगा, वो क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। वो मछली को पकड़ने के बाद बाजार में बेचते थे। यानी कि संसारिक काम। देखिए, वो मछली, उन लोगों ने बहुत सारी मछली पकड़ लिया, लेकिन वो मछली मर गया है। लेकिन यीशु ने उन लोगों को क्या बनाया? उन लोगों को और हमें मनुष्य के मछुआरे हमें बनाया है। और हम लोग क्या करते हैं? उस मनुष्य, फिश का मतलब क्या है? आत्मा होता है। और उस फिश को पकड़ के हम यीशु प्रभु में लेके आते हैं, और जो भी यीशु प्रभु में आता है वो हमेशा के लिए वो जी पाता है। जो भी, जिन लोगों को भी लेके आते, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, इस वर्ष आप लोगों ने कितने मछलियों को यीशु के पास लेके आया है? यानी कि कितना लोग जिन्होंने यीशु प्रभु को नहीं जाना, उन लोगों को लेके आया है और यीशु में उन लोगों को बचाया है। हमारे चारों ओर मरे हुए मछलियां घूम रहे हैं, मरे हुए आत्मा घूम रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि फ्यूचर कैसा है। आप अभी तक आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कितना लोग मछलियों को पकड़ के यीशु के प्रभु के पास लेके आया। तो अब किन किन लोगों को ला के उन लोगों को बचाना चाहिए चाहते हैं? देखो, उन लोगों को नहीं पता वो आग में, नरक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यीशु प्रभु ने आपको और मेरे को रखा है, तो उनको पकड़ के यीशु प्रभु के पास लेके आए और वो हमेशा के लिए जी सके। लेकिन यहाँ पे भी अपने तरीके से नहीं, जिस तरह से अपने उनके चेलों ने किया था। वचन के आधार में हमें करना है। किस तरह से करना? अगर परमेश्वर ने ये मौका दिया है, तो अगले समय हम लोग फिर बोलेंगे इसके बारे में, और गहराई में बातचीत करेंगे, अध्ययन करेंगे।